अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है, कुरान करीम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नाम आए हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 7, बी 5, सी 3, डी 9। सही जवाब है ए 7 नाम आए हैं। सवाल है, कुरान करीम में कितनी लोगों की कुनियत जिक्र की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। सही जवाब है डी, सिर्फ अबू लहब की एक की कुनियत जिक्र की गई है। सवाल है, कुरान करीम में कितने कबीलों का नाम आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 6, बी 4, सी 8, डी 9। सही जवाब है ए 6। नंबर 1 समूद, नंबर 2 मदियन, नंबर 3 कुरैश, नंबर 4 आद, नंबर 5 यअजूज, नंबर 6 माजूज। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल वफात में कुरान की कौन कौन सी सूरत पढ़कर दम किया करते थे? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह यासीन व रहमान, बी सूरह इखलास व काफिरून, सी सूरह फलक व नास, डी सूरह बकरा व मुल्क। सही जवाब है सी सूरह फलक व नास। सवाल है, कुरान करीम में वुजू का बयान किस सूरत में है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह बकरा, बी सूरह अनआम, सी सूरह माइदा, डी सूरह निसा। सही जवाब है सी सूरह माइदा, आयत नंबर 6 में है। सवाल है, कुरान करीम में किस नबी के बारे में बताया गया कि वो मुर्दे को जिंदा करेंगे? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब है सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। सवाल है, सूरह बकरा के बाद सबसे ज़्यादा आयत किस सूरत में है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह तौबा, बी सूरह निसा, सी सूरह शुअरा, डी सूरह नमल। सही जवाब है सी सूरह शुअरा में। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसकी सिर्फ एक आयत हज्जतुल विदा के दिन मक्का में नाजिल हुई और बाकी पूरी सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई? आपके ऑप्शन हैं ए सूरह अहकाफ, बी सूरह तूर, सी सूरह रहमान, डी सूरह तौबा। सही जवाब है सी सूरह रहमान।